हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में जो हम चैप्टर क्लास 9th का डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 में, उसमें हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 7 इन टुडेज वीडियो। देखो, जो ये क्वेश्चन है, एक तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आप एक बार समझ गए इसको तो ये सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7th में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। एक मेरे को ट्रेपीजियम दे रखा है, दैट इज ए बी सी एंड डी। ये ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ये पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं और ये पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल है। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल भी है। देखो, AD और BC क्या है? बराबर, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें शो क्या करना है इस वाले में कि हमारे पास जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। देखो, जो फिगर है ना इस क्वेश्चन की, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे रखा है, बट जब पेपर में ये आएगा यहाँ पर तो हिंट दे रखी है, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बुक। बट क्वेश्चन में जब आपका पेपर आएगा तो उसके अंदर कोई हिंट नहीं आएगी। ओके, व्हाट आई हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट इज कि जो एंगल ए है और एंगल बी वो बराबर हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रेपीजियम है, जिस ट्रेपीजियम के अंदर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। अब धीरे धीरे करके स्टेप समझना कि वाई आई एम डूइंग द कंस्ट्रक्शन इन दिस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करनी है कि ये जो है ना, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हो जाए किसके? हमारे इस एडी लाइन के। पैरेलल पता है ना क्या होती है? ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मीटअप नहीं कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार इसको, अगर मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसी वाले में क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख के इसमें से जरा गिवन बताइए मेरे को, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज द ट्रेपीजियम। इट्स अ वेरी सिंपल। देखो, आपको गिवन लिखना तो आना चाहिए, और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एंड द सेकेंड थिंग विच इज गिवन टू मी, दैट इज ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये इक्वल है। अब प्रूफ मेरे को ये करना है। आप ये सारी चीजें टू प्रूफ में लिखेंगे नीचे। टू प्रूफ में लिखा आपने, ये जो शो दैट होता है दैट इज द थिंग जो मेरे को प्रूफ करनी है, तो ये मेरा टू प्रूफ में सब कुछ आ जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं, हमें लिखना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू राइट इट डाउन। ये सेकेंड थिंग है। अब थर्ड चीज आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? यू विल राइट डाउन ड्रॉ सीई। एक लाइन दे दी, आपकी मर्जी, आपको ई लेना है आप ई लीजिए, आपको एफ लेना है आप एफ लीजिए, बट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल किसके? इस एडी के। ओके, तो आपने सीई किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया? एडी के। हो गया। जैसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल और आप बोल देंगे कि बी और ई को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, तो लिख दो ज्वाइन बी एंड ई। क्लियर? अब हम आते हैं किस पे? इसके प्रूफ पे। प्रूफ थोड़ा लेंदी है इसका। जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट क्या है? इट्स वेरी इजी पार्ट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक बार न्यू पेज पे हम फिर से फिगर बना लेते हैं। सो वी हैव अ ट्रेपीजियम। द ट्रेपीजियम इज ए बी सी एंड डी, ये दे रखा है। एंड आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल सी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल किसके? एडी के, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज द फिगर विच आई हैव। मुझे प्रूफ करना है कि ये और ये क्या है हमारे पास? इक्वल। ओके, तो देखिए, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? जरा मुझे एक बात बताइए कि हमें पता है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना? अगर ये छोटा सा पार्ट है पैरेलल है, ऑब्वियसली इसको ज्वाइन करूंगी तो दिस विल आल्सो बी पैरेलल बिकॉज इट्स अ ट्रेपीजियम। ये मेरे को गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको लिखा है ए ई किसके पैरेलल है? डीसी के। रीजन क्या है? इट्स गिवन टू मी। ट्रेपीजियम की वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल हो गई। एंड सेकेंड थिंग, मैंने तो अभी इसको कंस्ट्रक्शन से इसको पैरेलल कर दिया था, आपके सामने करा ना मैंने इसे। तो एडी किसके पैरेलल हो गया? सीई के। किससे? कंस्ट्रक्शन से। हो गया। अगर आपने लाइंस पैरेलल कर दी हैं, मुझे पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में
अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो क्या मैं ए ई सी डी को एक पैरेललोग्राम बोल सकती हूँ? कैन आई से दिस होल फिगर टू बी अ पैरेललोग्राम? आराम से कह सकती हूँ। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पहली बात तो रीजन लिख लेंगे क्या? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर वो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बन गया? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब मेन मोटिव मेरा क्या था, मैंने पैरेललोग्राम क्यों बनाया? अगर आज पैरेललोग्राम बन गया है तो क्या मैं ए डी और सीई को इक्वल कह सकती हूँ? लेट्स फोकस ऑन दैट। क्या मैं इस वाली लाइन को विच आई एम मार्किंग विद द येलो, क्या मैं इसको और इसको इक्वल बोल सकती हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम हो गए। सिमिलरली क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि एडी तो भाई बीसी के भी इक्वल है या नहीं है? ऑल्सो, इसको जरा नीचे लिख लेना, ऑल्सो एडी इज इक्वल्स टू बीसी। अब कोई दो साइड्स हैं, वो दोनों एडी के बराबर हैं, तो क्या आपस में भी बराबर होंगे? देखो, ये वाली जो लाइन ये थी साइड एडी, वो बीसी के भी इक्वल थी, और एडी मैंने अभी करी सीई के, किससे? पैरेललोग्राम से। तो क्या इस ट्राइंगल में, कैन आई से इन दिस ट्राइंगल कि जो बीसी है और सीई है वो इक्वल है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? दैट देयरफॉर विच इंक्लूड्स दैट बीसी इज इक्वल टू सीई। पहले इतना बताइए, इतना बात समझ आई? कुछ नहीं कर रहे, मेरा ये हमारा मोटिव क्या है इसको सॉल्व करने का, ध्यान से समझना। मेरे को प्रूफ करना था बेसिकली कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाए। ये इसलिए प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें अगर ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या मैं इस वाले में ये दोनों एंगल्स बराबर कह सकती हूँ? लेट अस सपोज दिस इज माई एंगल 1, दिस इज माई एंगल 2। आई एम नेमिंग देम एज A1 and 2। और जो मेरे को प्रूफ करने हैं ना, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अभी जैसे आप प्रूफ की प्रोसीड होते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई आई एम डूइंग ऑल दीज स्टेप्स। तो हम क्या कह सकते हैं? कैन आई से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2? कह सकती हो आराम से। आप क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, क्या नाम था इस ट्रायंगल का? BCE। इन ट्रायंगल BCE, BC किसके इक्वल था? CE के था। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? अब देखिए, अब जब ये दोनों एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी बराबर आ गए हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? ये मैंने इक्वल लिया। अब आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम तो 180 होता है। देखो ध्यान से इस फिगर में, क्या एक लाइन पे अगर मेरे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना होता है? 180 आई हैव। तो कैन आई राइट ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180? जरा मैं यहाँ पर आपको ये फिगर थोड़ी एक बार रफली बना देती हूँ। ये इस टाइप की फिगर दे रखी है, ये मैंने 1 माना था। वट इज द थिंग विच आई हैव टेकन 1? यस, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये वाला मैंने 3 माना है और ये वाला मैंने 4 माना है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब मेरे को 3 और 4 को इक्वल दिखाना है। बट मुझे पता है 1 और 3 तो 180 हैं, होते हैं, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर आई हैव। सिमिलरली क्या 4 और 2 का सम भी 180 होगा? क्यों होगा? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। आराम से कह सकती हूँ कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। अब दोनों अगर 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में ऑब्वियसली इक्वल होंगे। So from these two above statements, what I can conclude is angle 1 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 2 कह सकती हूँ। अब इनमें से ये दोनों मेरे पास क्यों आए हैं? Because of the two above statements। दोनों इक्वेशंस की वजह से मेरे पास लेफ्ट और लेफ्ट वाले बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट और राइट वाले क्या है? इक्वल है। हो गए। अब 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल थे। लेट दिस हैज टू बी इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 की वजह से मुझे पता है अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। बात समझ आई?
तो मेन मोटिव मेरा पैरेललोग्राम बनाने का सबका वो था क्या, कि जिससे कि मेरे पास ये वाले जो दोनों एंगल्स है ना ये बराबर आ जाए। एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए, स्टेप्स थोड़े ज्यादा थे, एक बार यहाँ पे समझिए। ओरिजिनल डायग्राम में, ओरिजिनल फिगर में देखो क्या है कि अगर मैंने इसको 1 एज्यूम किया था, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, मेरे को प्रूव करना था 3 और 4 बराबर है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ध्यान से अच्छी तरह समझ लिया तो इसके जो नेक्स्ट वाले प्रोसीडिंग पार्ट्स हैं दैट आर वेरी इजी पार्ट्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया कि ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से करा, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम इसलिए बनाया जिससे कि ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, डन। अब ये तो ऑलरेडी इसके बराबर दे रखी थी, अब जब ये इसके बराबर दे रखी है तो क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए? तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए? एग्जैक्टली। अब मुझे पता है 1 और 3 का सम 180 होता है, ये स्टेप्स करे मैंने लीनियर पेयर की वजह से। एंगल 2 और एंगल 4 क्या बन रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स, 180 की हो जाएंगे। अब अगर ये बराबर है 180 180, तो ऑब्वियसली इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4? तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 कैंसिल हो गए? यहाँ बच जाएगा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर कि मेन हमारा क्या मोटिव था इसको सॉल्व करने का? अगर फर्स्ट पार्ट इजिली क्लियर हो गया है तो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट एंगल सी एंड एंगल डी आर व्हाट, दे आर इक्वल। देखिए ये यहां तक हो गया, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी विच वॉज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं एक बार फिर से फिगर बना रही हूं, ये क्या है, ए बी सी डी, यहां तक मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शन करी थी, ज्वाइन किया था 1 2 3 एंड 4। नाउ इन द सेकेंड पार्ट मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं। लेट अस सपोज दीज आर 5 एंड 6। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेकेंड पार्ट। अब मुझे पता है लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं कोई सी और एक ट्रांसवर्सल जा रही है उसमें से, तो क्या ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स। सो कैन आई से दैट इफ AB is parallel to CD, then angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. I can easily say that because of what? Because of co-interior angles. Similarly, क्या एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 होंगे? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। हो गए यहां तक? अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये दोनों तो ऑलरेडी 180 180 के इक्वल है, अगर राइट साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड बराबर होंगी। तो कैन आई से दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6? डेफिनेटली आई कैन। अब मुझे पता है एंगल 4 और एंगल 3 तो मैंने ऑलरेडी इक्वल दिखा है, तो हमें पता है एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है। इफ दे आर इक्वल कैन आई कैंसिल देम? ऑब्वियसली आई कैन। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या होगा यहाँ पे? इक्वल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हाउ आई हैव प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। अगर 4 और 3 इक्वल आ जाएंगे, दैट इज ए और बी अगर इक्वल आ जाए, तो सी और डी को इक्वल आना कितना इजी टास्क था। अब आप लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली कि हमारे पास सी और ये किन के नाम है, ये सी और डी के नाम है। तो आई होप ये सेकेंड पार्ट भी बहुत क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। लेट्स सी दैट ABC इज कॉन्ग्रेंट टू BAD, ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे लेट अस मेक अनदर फिगर। आपको ये बार बार नहीं बनानी है फिगर, आई एम मेकिंग दिस फिगर क्योंकि मेरे को बार बार स्वाइप करने पड़ेंगे पेजेस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द फिगर अगेन एंड अगेन। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ओनली वंस। तो मैंने ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर को, ये था मेरा 4 सॉरी ये था मेरा 3 एंगल, ये था मेरा 4 एंड 5 और 6 भी था। मुझे प्रूफ करना है कि ABC जो है मेरा वो BAD इन ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट है। तो जरा मैं इन ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लेती हूँ बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दिस इज AB and C, दिस इज BA and D, ये है हमारे पास।
और ये वाला एंगल है 4 और ये वाला एंगल है 3। करें अब हम इसको। देखो, सबसे पहले मुझे पता है ए बी इज गेट कमिंग कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, तो कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन। Initially, let me write the name of the triangles. In triangle ABD and triangle, मैं BAD लिख लेती हूँ। आप नाम तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो जब आप कॉन्ग्रेंसी में यूज करते हैं तब आपको ध्यान देना पड़ता है। ABC एंड ABD को यूज करते हैं। AB किसके कॉमन है? देखो, AB के कॉमन है। द नेक्स्ट थिंग इज 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, क्यों? आई हैव प्रूव्ड इन दिस इन माई प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में आपने खुद ही प्रूव करा था ना इसे, कि ये और ये दोनों क्या है? बराबर, जिसमें मैंने ए और बी को इक्वल करा था। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि AD और BC, these are already given to you in the question that AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? गिवन टू अस। तो देयरफॉर 3 चीजें हो गई, 3 चीजों से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अब देखो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है। दिस इज द साइड आई एम टेकिंग, दिस इज द एंगल एंड दिस इज द साइड। तो SAS मेरे पास क्राइटेरिया लग रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल, व्हेन अगर आपको नाम लिखना है ट्राइंगल का, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इफ आई एम राइटिंग BAD, तो मैंने लिखा BA and D is congruent to triangle कौन सा? AB and C। आपको ये ध्यान देना होता है कि हम जब कोई एंगल ले रहे हैं, जैसे मेरे को ये वाला एंगल इसके बराबर दिखाना था ना, तो जहां पर यहाँ पर हमने सेकेंड वाले, पहले वाले ट्राइंगल में A लिखा है, वहां पे सेकेंड वाले ट्राइंगल में क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप whenever you are writing the name। और अगर आपको इतने एफर्ट्स नहीं डालने हैं तो जस्ट आपको जो ये दे रखा है आप उसको मेंशन कर दीजिए, वो हमेशा करेक्ट होगा। अगर बीच में कॉन्ग्रेंसी का साइन है, इसका मतलब मैंने पक्का 100% ट्राइंगल के जो नेम है वो करेक्ट दे रखे होंगे। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया विच आई एम यूजिंग? दैट इज साइड एंगल साइड। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब वैसे इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट तो उसका बहुत ही ज्यादा ईजी है, सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फोर्थ। AC और BD क्यों बराबर है पूछा है, तो हर किसी को पता होगा कि ये और ये बराबर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द CP/CT। तो AC विल बी इक्वल्स टू BD बाय CP/CT। देखो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला पार्ट इसको समझना और इसको लॉजिकली समझना कि वाई वी आर डूइंग दो स्टेप्स। अगर फर्स्ट पार्ट समझ आ जाएगा तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। 8.1 के हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे कि हमें प्रोसीड कैसे करना है किसी भी प्रूफ को। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।